गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और कब किए जाते हैं। ये वीडियो में मैं दो मेन टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक होता है कि कौन सा सोनोग्राफी कब करना रहता है एंड सेकंड होते हैं कौन से ब्लड टेस्ट कब किए जाते हैं। तो पहली बात है, जब लेडी अपना पीरियड मिस करती है तो इनिशियली इनका प्रेगनेंसी जो है एक सिंपल यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ या एक सिंपल ब्लड टेस्ट है उसके जरिए कंफर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं कि बीटा एचसीजी। नाउ प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ड्यूरिंग द 9 मंथ्स सोनोग्राफी हर 1.5 से 2 महीने में किया जाता है एंड लगभग डिलीवरी होते होते 4-5 सोनोग्राफी ज़रूर हो जाते हैं। सबसे पहला जो सोनोग्राफी होता है ये पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते बाद होता है और ये होता है वायबिलिटी स्कैन। इसमें देखते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विंस है, बेबी के हार्ट बीट्स हेल्दी है कि नहीं, और इसमें रफली डिलीवरी का डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार ये सोनोग्राफी हो गया तो नेक्स्ट जो मेजर सोनोग्राफी आता है ये बिगनिंग और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के आसपास होता है। ये एक सोनोग्राफी है जो एकदम स्पेशलाइज्ड है, इसको बोलते हैं एंटी स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। ये सोनोग्राफी में देखा जाता है कि बेबी के नाक की हड्डी वेल डेवलप्ड है कि नहीं, नेक फोल्ड थिकनेस नॉर्मल है कि नहीं एंड ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल है कि नहीं। अगर सोनोग्राफी नॉर्मल रेंज से डिविएटेड आता है तो ये सजेस्ट करता है कि बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। देन थर्ड और जो नेक्स्ट मेजर सोनोग्राफी होता है ये 18 वीक्स के आसपास किया जाता है यानी 5th मंथ में, और इसको बोलते हैं अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन फोकस करता है बेबी के एक एक बॉडी पार्ट में। तो इसमें देखते हैं कि बेबी का एक एक बॉडी पार्ट वेल डेवलप्ड है कि नहीं। एग्जाम्पल की 5 उंगली है, 2 हाथ है, स्पाइन यानी कमर की हड्डी बराबर डेवलप्ड है कि नहीं, दोनों आइज है कि नहीं। और अगर एक भी पार्ट नॉर्मल नहीं दिखता तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पकड़े जा सकते हैं और टाइमली एक्शन लिया जा सकता है। एक बार ये 3 मेजर सोनोग्राफी हो गए तो इसके आगे जो 4th मेजर स्कैन आता है ये 22 वीक्स के आसपास आता है। इसको बोलते हैं फीटल 2D इको। ये सोनोग्राफी में सिर्फ बेबी के हार्ट का एक्सक्लूसिव स्टडी करते हैं, देखने के लिए कि हार्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, चारों चेंबर्स है, ये वेल डेवलप्ड है कि नहीं, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं। और अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये 22 से 24 वीक्स के स्कैन में पकड़ा जाता है। इसके बाद हर 1 से 1.5 महीने में रूटीन सोनोग्राफी करते हैं। ये रूटीन सोनोग्राफीज का ऑब्जेक्टिव होता है बेबी का वेट ट्रैक करना, बेबी का ग्रोथ ट्रैक करना, बेबी का ब्लड फ्लो ट्रैक करना, और ये देखने के लिए कि बच्चे के आसपास जो फ्लूइड है जिसको कि हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं ये नॉर्मल है कि नहीं। अगर कुछ भी डिरेंजमेंट मिलता है तो कई बार डिलीवरी समय से पहले भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है एंड मेडिसिन में ऑल्ट्रेशन लाए जा सकते हैं। नाउ एक हैंड पे हमने अभी जस्ट सोनोग्राफीज के बारे में डिस्कस किया। इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि ये 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कौन से ब्लड टेस्ट कब किए जाते हैं। पहली बात है कि अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मली लेडी का ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर और थायराइड टेस्ट करते हैं। क्यों? इसका मेन रीज़न ये कि अगर शुगर डीरेंज्ड हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो ये मिस कैरेज का कारण बन सकता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है या कई बार प्रेगनेंसी से पहले ही हम शुगर या थायराइड करना प्रेफर करते हैं। सेकेंड जो मेजर ब्लड टेस्ट होता है इसको बोलते हैं ANC पैनल। इसमें कई सारे टेस्ट आते हैं। इसमें जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, HIV, HbA1c, ACV आ गए, यूरिन टेस्ट आ गया, थायराइड आ गया, किडनी फंक्शन टेस्ट आ गया, और कई बार ये भी चेक करते हैं कि मदर में कोई सिकल सेल या थैलेसीमिया के ट्रेट्स नहीं है। ये रूटीन स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट है डिलीवरी से एसोसिएटेड, जो हमें आगे जाके डिलीवरी के लिए भी लग सकते हैं। देन थर्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट जो टारगेटेड होते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई DNA प्रॉब्लम या जेनेटिक इशू नहीं है। इनमें से 2 ब्लड टेस्ट ऐसे जो अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं जो कि 9 वीक्स से 12 वीक्स के बीच में होते हैं। एक है जिसका नाम है NIPT। NIPT लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ब्लड टेस्ट में, जो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बता देगा कि बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं है, और ये एज अर्ली एज 9 वीक्स या 10 वीक्स में कर सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट होता है। सेकेंड जो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जो कम कॉस्ट का है और यानी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको बोलते हैं DMT या डबल मार्कर टेस्ट। ये 11 या 12 वीक्स पे किया जाता है और ये भी ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होता है जेनेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए। जिनमें ये एलिजिबल नहीं है या मिस हो गया, कई बार उनमें 18 वीक्स पे क्वाड्रुपल मार्कर भी किए जा सकते हैं। अदर देन दीज बाकी जो ब्लड टेस्ट होते हैं
ये इसलिए किए जाते हैं टू एंश्योर अ सेफ डिलीवरी, और ये टाइम टू टाइम मंथ या 1.5 महीने के इंटरवल में करते हैं। यानी लेडी का हीमोग्लोबिन बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, शुगर कंट्रोल है कि नहीं, थायराइड ठीक है कि नहीं, ये हर 1.5 महीने में चेक करते हैं। और एक बार डिलीवरी का समय क्लोज आता है तो हम INR और कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कई बार भिजवाते हैं, ये देखने के लिए कि लेडी का ब्लड बराबर क्लॉट हो रहा है कि नहीं और डिलीवरी में कोई ब्लीडिंग की टेंडेंसी है कि नहीं है। हेंस अगर हम सेफ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरगो सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट इन अ करेक्ट एंड टाइमली फैशन। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, आपको बताने के लिए कि व्हाट योर जर्नी विल बी लुकिंग लाइक ड्यूरिंग द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। बाकी फर्दर डिटेल्स आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको जरूर देंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।